गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, आपने अपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा एसिड और बेस के बारे में। यू नो एसिड्स, एसिड की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, एसिड कैसे होते हैं? सो इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। सोर मतलब खट्टे होते हैं। देन ब्लू लिटमस, यू नो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। रेड लिटमस में चेंज करते हैं। हम इसका एग्जांपल अपने घर पे भी देख सकते हैं। जैसे कि एक लेमन लेते हैं। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। जब सिट्रिक एसिड लेमन के ऊपर किसी भी ब्लू लिटमस पेपर की एक शीट रखी जाती है, फिर या फिर छोटी सी पेपर की पट्टी रखी जाती है, तो जैसे ही वो लेमन के जूस की कांटेक्ट में आती है तुरंत ही रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, देन फिर हम एसिड कौन कौन से होते हैं? एसिड, इसके एग्जांपल देखते हैं हम। एसिड भी बेसिक 2 टाइप के होते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, देन इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में नेम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। दिस आर स्ट्रॉन्ग एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्गली रिएक्शन करते हैं। ओके, वीक में आता है कौन सा? दिस इज द CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट बेस क्या होते हैं? देन बिटर इन नेचर, बिटर मतलब कड़वे होते हैं, बिटर इन नेचर। देन सेकेंड, ये रेड लिटमस पेपर को इसमें चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर में। देन सोपी टू टच, और टच करने में कैसे होते हैं? सोप की तरह होते हैं। इसका भी हमें घर पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सोपी टू टच। सोपी होती है हमारे घर में जिससे हम नहाने में, बर्तन माने, कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। वो क्या होते हैं? सोपी होते हैं। दीज आर बेस। वो सोप क्या होती है? बेसिक इन नेचर। ओके, ये तो हमने बात कर ली एसिड और बेस के बारे में। एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, और इनकी पहचान कैसे करते हैं? Yes, these substance, ऐसे substance, this is the indicators वो substance हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं एसिड को अलग और बेसिक को अलग। कैसे करते हैं? इंडिकेटर्स वो सबस्टांस हैं जो एसिड और बेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। यस, इंडिकेटर्स भी 3 टाइप के होते हैं। वन is natural indicator, second is olfactory, and third is synthetic indicators। नेचुरल इंडिकेटर जो कि हमें नेचर से, प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस, और उसके बाद नेक्स्ट ले सकते हैं टर्मरिक मीन हल्दी। ऑल्फैक्टरी, चलिए सबसे पहले नेचुरल को आइडेंटिफाई करें। लिटमस पेपर और टर्मरिक। लिटमस पेपर क्या है? एक ऐसा पेपर है जो कहाँ से? लाइकेन से मिलता है। लाइकेन्स क्या है? यू नो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था आपको, एल्गे और फंजाई दोनों आपस में एक साथ मिलके रहते हैं। दिस आर लाइकेन्स। उसी से मिलता है लिटमस पेपर जो आइडेंटिफाई करता है यस, अगर एसिड के साथ मिक्सअप होता है तो ब्लू से रेड में हो जाता है, और अगर बेसिस के कांटेक्ट में आता है तो रेड से ब्लू हो जाता है। ओके, हल्दी कैसे होती है? ये भी एक क्या है? एक इंडिकेटर है। कैसे? ध्यान दिया होगा, जब हम कभी खाना खाते खाते हमारे कपड़े के ऊपर करी वगैरह गिर जाती है, थोड़ी हल्दी लग जाती है, तो क्या करते हैं? कपड़ा क्या येलो कलर का हो जाता है। जब उसे हम डिटर्जेंट या सोप के साथ धोते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? रेड कलर में। यस, टर्मरिक एज क्या है? एक इंडिकेटर है दैट्स जो कि
जैसे ही सोप के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत कलर चेंज कौन सा कर लेता है, रेड कलर में। और अगर उसी को फिर दोबारा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी के साथ धो के सुखाया जाए तो फिर से येलो में चेंज हो जाता है। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं भाई? नेचुरल इंडिकेटर के मीन पे तो हमने कलर चेंज है, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, कलर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ऑर्डर के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है एसिड्स और बेस को। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल किसे कहते हैं? लौंग का तेल, सुना है आपने? एक्चुअली क्या होता है, जब किसी भी एसिड में क्लोव की ऑयल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो जो क्लोव ऑयल की जो फ्रेग्रेंस है या स्मेल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये एसिड्स हैं। और किसी सॉल्यूशन में अगर क्लोव ऑयल डालने पर स्मेल एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बहुत तेज़ हो जाए, बहुत तेज स्मेल आने लगे, दिस मीन वो बेसिक नेचर की हैं। ओके, देन सिंथेटिक वो इंडिकेटर्स हैं जो कि फैक्ट्रीज में ये केमिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज। जब भी किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। ओके, चलिए ये तो हमने बात की एसिड और बेस की और इंडिकेटर्स। ओके, क्लियर है बिल्कुल? अब हम करेंगे अपना फोर्थ स्टेप, रिएक्शंस। एसिड और बेस की रिएक्शंस कराते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन कराएंगे किससे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद मेटल्स। मेटल से रिएक्शन कराते हैं, किसकी? एसिड और बेस की। ओके, फर्स्ट विद एसिड, यहाँ हम कह सकते हैं मेटल रिएक्ट विद एसिड। चलिए स्ट्रॉन्गली एसिड, यू नो दैट HCl प्लस मेटल ले लेते हैं Zn, जिंक। हाईली रिएक्टिव होता है, ये क्या करते हैं, जब उनकी रिएक्शन कराई जाती है तो ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इट्स मीन जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्शन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ओके, देन सेकंड, अगर मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं? बेस, स्ट्रॉन्गली बेस, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। देन बेस प्लस मेटल रिएक्ट विद ऑल्सो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे कि बेस ले लेते, कौन सा लेंगे? NaOH प्लस मेटल जिंक की ले लेते हैं, तो बनाएगा क्या? क्या बनाएगा? सेम सोडियम NaZnO2, सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सोडियम जिंकेट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। दैट्स क्लियर? मीन एसिड और बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। हम इसे एक एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। भाई हमने रिएक्शन तो करा दी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको दिखा सकते हैं। जैसे सपोज करो टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हमने अंदर लिया एसिड, स्टैंड से इसको अटैच किया गया और इसमें से निकलने वाली गैस को सेटअप, इसके अंदर लिया गया HCl
और इसमें कुछ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जिंक के डाल दिए गए। तो टेस्ट ट्यूब में ZHCl एसिड लिया जाता है। जब Zn के कुछ पीसेस इसमें डाले जाते हैं तो रिएक्शन के बाद एक गैस बनती है, जो कि यहाँ से होते हुए, इस ट्यूब से होते हुए यहाँ से बाहर की ओर आती है। जब ये गैस निकलती है तो यहाँ पर अगर जलती हुई माचिस की तीली लाई जाए, जलती हुई माचिस की तीली लाई जाए तो एकदम पॉप की आवाज़ आती है। दैट्स इन साउंड ऑफ पॉप। पॉप की आवाज़ आती है, इट्स मीन दिस इज अ हाइड्रोजन गैस। इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम रिएक्शन कराएंगे। सेकेंड है रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। भाई पहले तो हमने मेटल से कराई, अब हम कराएंगे मेटल के कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट से। चलिए इसमें सबसे पहले हम करते हैं मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड। जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है हमेशा सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, प्लस में वाटर बनाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, कौन से लेंगे? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। एसिड HCl स्ट्रॉन्गली एसिड हम लेते हैं, रिएक्शन करते हैं तो बनाता है NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, दिस इज द सॉल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, देन प्लस वाटर, देन वाटर बनाता है। इज इट क्लियर? सोडियम कार्बोनेट क्या है? मेटल कार्बोनेट है। HCl एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, देन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम अगर मेटल कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, मेटल के कार्बोनेट्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब लेकिन हमने ये तो कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? यस, क्या करते हैं, जब इससे इस एक्सपेरिमेंट में निकलने वाली गैस को, जिस कोई भी निकल रही है, उसको हम लाइम वाटर, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द लाइम वाटर। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। जब इसमें पास होने वाली गैस को गुजारा जाता है, अगर वो CO2 है तो क्या कहते हैं CaCO3 में चेंज हो जाती है। ये सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर को रिलीज कर देती है, वाटर को रिलीज कर देती है। दैट्स इट। ओके, अब हमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? मिल्की कलर होता है। अगर इस एक्सपेरिमेंट में से निकलने वाली गैस को लाइम वाटर से गुजारा जाए, लाइम वाटर कलरलेस होता है, गुजारा जाता है, अगर वो मिल्की हो जाता है तो यही गैस CO2 है। ओके, अगर इसकी ज़्यादा मात्रा इसमें पास आउट की जाए तो बनता क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि फिर से क्या होता है? वो भी क्या होता है? कलरलेस। पास होने वाली, इसमें से निकलने वाली गैस को, रिलीज होने वाली गैस को लाइम वाटर से पास आउट किया जाता है, सबसे पहले मिल्की हो जाता है, और अगर ज़्यादा गैस को और पास आउट किया तो फिर से वो कलरलेस होता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, इसे निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसका थर्ड। अब हम रिएक्शन कराएंगे, थर्ड रिएक्शन है हमारी थर्ड, एसिड विद बेस। अगर एसिड और बेस
दोनों आपस में रिएक्शन करे तो क्या होगा? आपने 7th 8th में पढ़ा होगा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है? जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। सॉल्ट प्लस, इसे हम वाटर भी लिख सकते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड का एग्जांपल HCl, बेस का एग्जांपल कौन सा लेंगे? हम ले लेते हैं NaL। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बनाते क्या है? NaCl प्लस H2O, जो कि क्या है? सॉल्ट है। इसे कहते हैं द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन के आपने बहुत सारे अपने घरों में या फिर अपनी डेली लाइफ बहुत सारे एग्जांपल भी देखेंगे। सपोज करो जैसे कि कोई आंट है, चींटी हमको बाइट कर जाती है तो तुरंत हम उसमें क्या करते हैं? या तो नमक वगैरह लगा लेते हैं, नमक लगा के कुछ सोडा लगा के उसको रगड़ देते हैं और उससे थोड़ी देर में मुझे आराम मिल जाता है। कैसे? क्योंकि जो आंट जिसने हमें काटा या फिर इंजेक्ट किया है, दिस इज द एसिड, वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और जब हम उस पर नमक वगैरह कुछ रगड़ते हैं तो बेसिक, नमक क्या है? बेसिक नेचर का है, और रगड़ने पे एसिड, वो बेसिक है, वो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, थोड़ी देर में हमें रिलीफ मिलता है। ओके, चलिए द नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। फिफ्थ है हमारा रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन, सेम बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन की तरह ही है। देन जैसे कि सबसे पहले लेते हैं विद एसिड, एसिड HCl। जब भी मेटल के ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ही तरह है, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। ऐसे ही अगर हम बेस से करेंगे तो विद बेस, अगर हम बेस से करते हैं तो जैसे कि बेस हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रांगली बेस है। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा भाई? CO3 प्लस H2O बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, क्लियर है? इसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड विद वाटर, विद वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं सिंपली। चलिए भाई, सबसे पहले हम करेंगे एसिड के साथ, विद एसिड। जब एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। कैसे? जैसे कि एसिड, जैसे कि HCl एसिड ले लेते हैं, उसके साथ वाटर की रिएक्शन कराते हैं। अब हमें पता है एसिड जैसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है अपने आयंस में टूटता है, तो किस में टूटता है? H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है। पर क्या होता है? जैसे ही H1 क्या है? H प्लस आयन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता है, तुरंत वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है और बनाता क्या है? H3O, हाइड्रोनियम आयन तुरंत बना लेता है और Cl को रिलीज कर देता है। दैट्स इट। ओके, एसिड जब भी वाटर से रिएक्शन करता है तो हमेशा हाइड्रोनियम आयन बनाता है और जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो रिलीज कर देता है। ओके, देन लास्ट विद बेस। जैसे ही किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जैसे कि लेते हैं NaOH, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो तुरंत अपने आयंस में टूट जाता है। सोडियम प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है।
इज इट क्लियर? चलिए अब है कॉमन, हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। आगे एसिड, सारे एसिड कॉमन क्या है? कॉमन इन एसिड और बेस। सही, सबसे पहले लिखते हैं एसिड। एसिड में क्या है? जो सारे एसिड में होता है, सारे बेस। एसिड में हमेशा H प्लस आयन पाया जाता है, जैसे कि HCl अगर ब्रेक डाउन किया जाएगा तो H प्लस Cl माइनस, यस। अगर CH3COOH को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो ये ब्रेक डाउन होता है CH3COO माइनस और H प्लस आयन। मतलब सारे एसिड हैं वो H प्लस आयन देते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर। ओके, H प्लस आयन देते हैं और इस H प्लस आयन के कारण ही इनकी एसिडिटी की प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू बनी रहती है। मतलब उनमें जो एसिडिटी की पावर है, जो एसिडिटी की प्रॉपर्टी है, वो H प्लस आयन के कारण ही है। चलिए बेस की बात करते हैं। बेस जो OH माइनस आयन प्रोवाइड कराता है, OH माइनस, कोई भी ले लेते हैं हम बेस, NaOH, ब्रेक डाउन किया जाएगा तो सोडियम प्लस OH माइनस, मतलब OH आयन प्रोवाइड कराते हैं और यही इसके बेसिक नेचर का कारण है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं हम, ये भी जब भी ब्रेक डाउन होगा तो कैल्शियम और OH माइनस में ही ब्रेक डाउन होगा। ओके, क्लियर क्लास? ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।